अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया था कंप्लीट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोग एमएस वर्ड में किस तरह से फाइंड करते हैं अपने टेक्स्ट को और किस तरह से आप लोग उसे रिप्लेस करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा गो टू कमांड क्या होती है और किस तरह से आप लोग किसी स्पेसिफिक लाइन पर जा सकते हैं और किसी स्पेसिफिक पेज पर जा सकते हैं या किसी कॉमेंट पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग स्पेलिंग्स और ग्रामर चेक करते हैं और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग अपने वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ी थी और भी कुछ चीज़ें जिनमें थी ड्रॉप कैप, और हम लोगों ने पढ़ा था हाइपरलिंक इंसर्ट कैसे करते हैं, और स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉलम फॉर्मेटिंग पढ़ी है इस चैप्टर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से याद होंगे। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से याद नहीं है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप एक बार पिछले लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। पार्ट ए देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके होंगे कुछ पॉसिबल आंसर्स, जिनमें से हम लोगों ने मोस्ट एक्यूरेट आंसर को मार्क करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, क्लिक डैश टैब। स्पेलिंग्स और ग्रामर चेक को यूज करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कौन सा टैब इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इंसर्ट टैब यूज करते हैं, रिव्यू टैब यूज करते हैं, या फिर हम होम टैब यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जरा याद कीजिए और मुझे बताइए, हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था ग्रामर और स्पेलिंग चेक? हम लोगों ने पढ़ा था ये रिव्यू टैब में। तो रिव्यू टैब को मेरे साथ मार्क कर लीजिए, क्योंकि रिव्यू टैब है सही आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट ए के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। शॉर्टकट की फॉर यूजिंग थिसॉरस इज ऑल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था थिसॉरस क्या होता है। हम लोगों ने कहा था कि ये एक ऐसी वर्ड्स की लिस्ट होती है जहाँ पर आप लोगों को अपने वर्ड्स के सिनोनिम्स मिलते हैं और एंटोनिम्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक शॉर्ट की पढ़ी थी। क्या शॉर्ट की थी वो? जी वो थी शिफ्ट प्लस F7। तो चलिए स्टूडेंट्स, शिफ्ट प्लस F7 यानी कि ऑप्शन सी को आप लोग मेरे साथ मार्क कर लीजिए। जी, शिफ्ट प्लस F7 है सही आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अलाउज यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ऐसी कौन सी चीज़ है स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस में से जो कि हमें अलाउ करती है कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव कर सकें? ऑप्शंस देखिएगा, फुटनोट, हाइपरलिंक या फिर कमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हाइपरलिंक्स पढ़े थे, आप लोगों को याद है? जी, हम लोगों ने कहा था हाइपरलिंक्स में हम लोग किसी वर्ड को स्पेसिफाई कर देते हैं किसी लिंक के लिए, और वो लिंक हो सकता है स्टूडेंट्स सेम पेज के किसी पार्ट का भी हो सकता है, वो सेम डॉक्यूमेंट के किसी और पेज का भी हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग नई फाइल्स के भी लिंक्स दे सकते हैं और हम लोग वेब पेजेस के भी लिंक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ मार्क कर लीजिए हाइपरलिंक्स को, क्योंकि हाइपरलिंक्स के ज़रिए ही हम लोग एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम लोग मार्क कर रहे हैं हाइपरलिंक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज इनिशियल लेटर एट बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ इज। पैराग्राफ के शुरू में स्टूडेंट्स जो लार्ज इनिशियल लेटर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, मार्कर कहते हैं, इनिशियल कैप कहते हैं, या फिर ड्रॉप कैप कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था कि जब आप लोग न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो यूजुअली क्या होता है, आप लोगों का आर्टिकल शुरू होता है एक लार्ज कैपिटल लेटर के साथ, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमने कहा था ड्रॉप कैप, ठीक है? और स्टूडेंट्स, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में भी ड्रॉप कैप्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ ड्रॉप कैप को मार्क कर लीजिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग यू क्लिक। कॉलम फॉर्मेटिंग को अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या क्लिक करते हैं? ये टैब की बात हो रही है स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा टैब क्लिक करने वाले हैं? चलिए ऑप्शन देखिए, होम टैब, पेज लेआउट टैब, या फिर रिव्यू टैब।
जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉलम फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? रिव्यू टैब में देखा था क्या वो हमने, या फिर होम टैब में? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था वो पेज लेआउट में। पेज लेआउट को मेरे साथ मार्क कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए देख लेते हैं। अ डैश इज डाटा मेड टू इनेबल क्विक एक्सेस। जी स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा डाटा होता है जो कि यूजर्स क्रिएट करते हैं अपने टेक्स्ट को क्विकली एक्सेस करने के लिए? क्या था वो? जी देखिए, ऑप्शन देखिएगा, डॉक्यूमेंट था, बुकमार्क या फिर कमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था कि वो थे बुकमार्क्स। बुकमार्क्स के जरिए हम लोग अपने टेक्स्ट को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ बुकमार्क को मार्क कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने पार्ट ए कर लिया है कंप्लीट। चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स और उनमें आप लोगों को नजर आ रही होंगी ब्लैंक्स, जिन्हें स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए पहली स्टेटमेंट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डैश इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कौन से लिस्ट थी स्टूडेंट्स जिसे हमने कहा था कि वो लिस्ट है ऐसे वर्ड्स की जो कि कंटेन करती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स? जी स्टूडेंट्स, वो थी थिसॉरस। थिसॉरस डिक्शनरी को कहते हैं। और स्टूडेंट्स, डिक्शनरी में क्या होता है, आप लोगों के वर्ड्स के सिनोनिम्स भी होते हैं और एंटोनिम्स भी होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ ब्लैंक में हम लोग लिख लेते हैं जी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, तो सेकंड स्टेटमेंट है डिफरेंट वर्ड्स विद सेम मीनिंग्स आर डैश। ऐसे वर्ड्स जिनके स्टूडेंट्स मीनिंग सेम होते हैं लेकिन वो वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ब्लैंक में मेरे साथ लिख लीजिए सिनोनिम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड वेवी लाइन इंडिकेट्स डैश। हमारे डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट के नीचे रेड वेवी लाइन होती है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है स्पेलिंग मिस्टेक्स को। आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने बात की थी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में एरर्स होंगे तो वो इंडिकेट कर दिए जाएंगे रेड लाइन से और ग्रीन लाइन से। और ग्रीन लाइन से स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल एरर्स इंडिकेट होते हैं और रेड लाइन से स्पेलिंग मिस्टेक्स इंडिकेट होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन अप्लाई ड्रॉप कैप बाय क्लिकिंग डैश टैब। हम लोग कौन सा टैब स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप कैप को इंसर्ट करने के लिए? जी, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैब। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ ब्लैंक में लिख लेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के बाद कौन सा ग्रुप था स्टूडेंट्स जहां पर हमें ड्रॉप कैप मिलता था? जी, वो ग्रुप था टेक्स्ट ग्रुप। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। शॉर्टकट टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को इस्तेमाल करने का शॉर्टकट स्टूडेंट्स क्या है, वो हम लोगों ने यहाँ लिखना है ब्लैंक में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो शॉर्टकट क्या था, वो शॉर्टकट था Alt प्लस F7। तो यहाँ ब्लैंक में हम लोग लिख लेते हैं Alt प्लस F7। F7 कौन सी की होती है स्टूडेंट्स? F7 एक की है जो कि हमारी फंक्शन कीज में होती है और 12 फंक्शन कीज होती है ना, F1, F2 और इसी तरह से F12 तक। तो स्टूडेंट्स, उनमें से जो F7 की है उसको जब हम लोग Alt के साथ ये कॉम्बिनेशन के तौर पे जब हम लोग स्टूडेंट्स ये दोनों कीज इकट्ठे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम लोग फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द शॉर्टकट टू यूज रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड को इस्तेमाल करने का शॉर्टकट क्या था? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइंड एंड रिप्लेस कमांड पढ़ी थी ना। तो हम लोगों ने कहा था कि फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F करते हैं, है ना। और रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? रिप्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग
शॉर्ट कीज प्रेस करते हैं Ctrl+H। तो चलिए मेरे साथ यहाँ लिख लीजिए Ctrl+H, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पार्ट बी को भी कर लिया है सॉल्व। चलिए अब देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का पार्ट सी क्या है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट सी देखिए, हमारा पार्ट सी है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास दी गई हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। राइट स्टेटमेंट्स के लिए हम लोगों ने टिक मार्क करना है और स्टूडेंट्स रॉन्ग स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स पहली स्टेटमेंट देखिए मेरे साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन नॉट इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट। आप लोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक्स क्रिएट नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक्स को किस तरह से इंसर्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करने के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। हम लोग MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम मार्क कर लेते हैं रॉन्ग। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड एंड रिप्लेस कमांड इज प्रेजेंट इन होम टैब। क्या फाइंड एंड रिप्लेस कमांड होम टैब में थी? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड होती है होम टैब में। और वो कौन सा ग्रुप था जहाँ पर हम लोगों ने ये कमांड देखी थी? हम लोगों ने ये कमांड देखी थी एडिटिंग ग्रुप में, जो कि हमें मिलता है होम टैब में। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए करेक्ट। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीन वेवी लाइन इंडिकेट्स ग्रामर मिस्टेक। जी हम लोगों ने दो टाइप्स की वेवी लाइंस पढ़ी हैं, ग्रीन वेवी लाइंस पढ़ी हैं और रेड वेवी लाइंस पढ़ी हैं। हम लोगों ने कहा था कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर होगा तो इन दोनों में से कोई एक लाइन आपके टेक्स्ट के नीचे अपीयर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की थी कि स्टूडेंट्स रेड वेवी लाइन क्यों यूज होती है? वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स को इंडिकेट करने के लिए, और ग्रीन वेवी लाइन इंडिकेट करती है स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग बाय क्लिकिंग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कॉलम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हम लोगों ने कॉलम फॉर्मेटिंग करके देखी थी ना, और आप लोगों ने भी अपने अपने कंप्यूटर्स पर प्रैक्टिस की होगी। तो आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने वो कौन से टैब में जाकर किया था। हम लोगों ने तब यूज़ किया था पेज लेआउट टैब। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंसर्ट टैब यूज़ नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो मेरे साथ इसे आप लोग मार्क कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट सी की अब लास्ट स्टेटमेंट बची है, चलिए देख लेते हैं। टू यूज थिसॉरस यू विल क्लिक रिव्यू टैब। हम लोग रिव्यू टैब को यूज़ करते हैं थिसॉरस को यूज़ करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थिसॉरस की ऑप्शन देखी थी कहाँ पर? रिव्यू टैब में ही देखी थी। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा अपनी बुक्स पे। अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया तो स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अपनी बुक्स पर क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स इतना ही था। बाकी की एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।